अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान Z Now TV में आप सभी का इस्तकबाल वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और हमारे चैनल के ज़रिए से भी लोगों तक पहुंचाई गई थी ये बात कि आज 26 मार्च को सहाफ़ियत के 200 साल मुकम्मल होने के मौके पर ज़िमरीज़ ग्रुप और उर्दू वर्ल्ड ग्रुप की जानिब से आज यहाँ तमाम सहाफ़ियों को उन्हें अवार्डों से नवाजा जाने वाला था। आज यहाँ पर आज वो प्रोग्राम हो चुका है और शहर हैदराबाद के नहीं बल्कि तेलंगाना के नहीं बल्कि आसपास के तमाम स्टेट्स के यहाँ पर कुछ सहाफ़ी, चाहे वो पेपर से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या फिर जो भी मीडिया से हो या फिर रेडियो मीडिया से हो, ये तमाम सहाफ़ी यहाँ पर जुड़े हैं और इन सभी को हमारे हर दिल अज़ीज़ हम सभी के चहेते लीडर और डायनामिक लीडर जो कि हर वक्त हम सब के बीचों बीच रहकर हम सब की हिम्मत अफजाई करते हैं। जी हाँ, अलहाज जनाब होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब आज यहाँ पर आए थे और उन सबको वो हिम्मत अफजाई की उन सबकी और अवार्डों से भी हम सबको नवाजा है। और कुछ सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद है जो कि पेपर्स मीडिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि साहब आप ये अपनी जो खिदमत है उर्दू के लिए, आप कब से आप खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं? आज आप जो उर्दू के लिए जो 200 साल की जो आज कंप्लीट हो गए हैं, मुकम्मल हुए हैं, उस पर आपको एक अवार्ड से नवाजा भी गया है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सीनियर जो जूनियर जो बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ये छोटी मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा डेमेरिस अदबी फोरम को, ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशन और नोबल मीडिया लिंक्स बेंगलुरु वालों को, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही बावखार बारौनक प्रोग्राम मुनक़िद किया। और इस मौके पर जबकि उर्दू सहाफ़त 200 साल मुकम्मल कर चुकी है और आपने ये सवाल किया है कि मेरा क्या पैगाम होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों से कि वो इस मैदान में आगे आएँ। उन्हें किसी भी किस्म की मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं। पता नहीं क्यों हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ बिलखुसूस उर्दू मीडिया की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसकी कोई ना कोई वजह होगी। मैं समझता हूँ कि तनख्वाहों का वो सोचते होंगे या कोई दीगर मसाइल होंगे, लेकिन मैं ये बात सारे उसूख के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो इस मैदान में आएँ तो कामयाबी की बुलंदियों पर जा सकते हैं, लेकिन उनका अज़्म होना चाहिए, उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं होना चाहिए, मुसम्मम इरादा उन्हें करना चाहिए कि हम इस मैदान में आएंगे और इस ज़बान की खिदमत करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तमाम आज मीडिया इस कदर वसी हो गया है, पहले के जो सिर्फ चंद अखबारात हुआ करते थे, लेकिन आज मल्टी मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे मौक़े मिल जाते हैं। शुरू में इब्तदा में मुमकिन है कि थोड़ी सी तकलीफ़ उन्हें हो, लेकिन जैसे ही वो अपने अंदर एक एतमाद उनके अंदर जब आएगा तो मुमकिन है कि बड़े बड़े चैनल जो है आपको मदद करें, आपको मुलाजिमत पर रखें और आपका कैरियर संवारें और इसमें आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक बार रोब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपका अपना एक मकाम होगा, एक वक़ार होगा, तमाम बड़े लोग आपसे राबिते में रहेंगे, तमाम फ़ायदे हैं। बच्चों को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि सिर्फ दूसरे बहुत सारे पेशे हैं और दूसरे पेशों की तरह जैसा एक असातिज़ा का पेशा है जो बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये पेशा भी बड़ा मुअज़्ज़ज़ है कि हम जिस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल उस तरह आगे बढ़ सकते हैं। और 200 साल की तारीख़ रही है, मेरा अपना ताल्लुक़ सहाफ़त से रहा है। कौन सा आपका पेपर है और क्या है? बेंगलोर से जो रोज़नामा सालार निकलता है, कर्नाटक का सबसे मुमताज़ अखबार है वो, और उसके 60 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मैं वहाँ सालार में जो है 37 बरस तक मैं उससे वाबस्ता रहा। सब एडिटर की हैसियत से ज्वाइन हुआ और एडिटर के ओहदे पर पहुँचकर मैं रिटायर्ड हुआ। और बच्चों से मेरी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो इस पेशे को मोतबर जाने और मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़ दें कि उनका कुछ अगर इस मैदान में आए तो उन्हें तकलीफ़ होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, माली फ़ायदे भी हैं, दूसरे फ़ायदे भी, और सबसे बड़ा आप ज़बान की खिदमत करने वाले या रेंडरिंग सर्विस टू दी लैंग्वेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आपकी तमाम टीम को। तो आइए हमारे साथ इस वक्त सीनियर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शौकत साहब, आपसे भी बात करते हैं। सर, आज 200 साल के मुकम्मल होने पर हम सबको आज अवार्डों से नवाजा गया है और आप लोगों से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब इस वक्त जो न्यू जनरेशन है उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और किस तरह से उनको इस जस्तजू में आगे बढ़कर आना चाहिए? सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि किसी शोबे का 200 साला जश्न मनाया जाना ख़ुद अपने आप में काबिल तारीफ़ है। 200 साला सहाफ़ती
जो खिदमत, ये सहाफ़त का जो जश्न मनाया जा रहा है वो अपने आप में एक लाजवाब चीज़ है। और इसमें पता नहीं 200 साल में कितने हज़ारों या कितने लाखों सहाफ़ी चले गए। उमूमन ये कहा जाता था कि उर्दू ज़बान नहीं चलेगी, नहीं पनपेगी और जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। ये कहते कहते 200 साल हो गए हमारे दुश्मनों को, लेकिन उर्दू बाकी और बाकी रहेगी। और जहाँ तक है बात अवार्ड देने की या खिदमत को सराहने की, तो अवार्ड जो है वो छोटा या बड़ा या नहीं होता है। ये आपकी खिदमत को देखकर एक कागज़ पर भी अगर कोई लिख के देता है कि आपकी खिदमत लाजवाल हैं, वो भी एक अवार्ड हो जाता है। ऐसे में इतने लोगों के बीच में एक मशहूर सहाफ़ियों के बीच और मशहूर सहाफ़ियों के हाथों और वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब के हाथों जिस किसी को भी अवार्ड मिला है, भले ही यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस नहीं रहे होगी, लेकिन चुनिंदा ऑडियंस थी और उनके बीच में एज़ाज़ मिलना हमारे लिए भी एज़ाज़ है और ख़ुशी की बात है। मैं इस मौके पर उन तमाम सहाफ़ियों को जिन्हें अवार्ड दिया गया है मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा दिनों में और भी मशहूर सहाफ़ी आएंगे जो अपने वक्त पे मशहूर होंगे और उर्दू की खिदमत करेंगे। निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम के चीफ एडिटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम बताइए और आज अब यहाँ पर जो शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम अशफाक अहमद ख़ान है। आज का प्रोग्राम हम ये कह सकते हैं कि ये एक तारीख़ है, अपने आप में तारीख़ रकम कर दी हमारे ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशन और ज़िमरिस वालों ने। और हमारे जो ज़िले के मंडल सतह से हम जो उर्दू सहाफ़ी जो वहाँ पे काम करते हैं, तो तेलुगु माहौल में जो उर्दू का एक परचम बुलंद किए हुए, हमने मंडल सतह से उन लोगों को अवार्ड के लिए तजवीज़ किया, जिसको मुख्तार अहमद फरदीन साहब, डॉक्टर सज्जाद साहब ने फौरी तौर पे कबूल किया। सबसे ज़्यादा तादाद हमारे ज़िले से 20-21 जो ना उर्दू सहाफ़ियों को जो है सो यहाँ पर जो ना अवार्ड दिया गया, जिसमें 14 से 15 सहाफ़ी बिल्कुल रिमोट एरिया से, बिल्कुल देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हमारा नज़रिया ये था कि वो उर्दू की वहाँ खिदमत करते हैं। जब वो अपने गाँव को पहुँचते हैं तो उन गाँव वालों में ये मालूम होना कि उर्दू के में सहाफ़ती में इनको जो अवार्ड मिला। और ऐसे उर्दू अखबार अपने 200 साल भी सालगिरह मना रहा है। हमारी ख्वाहिश ये, आज महमूद अली साहब भी आए हुए थे, हम कुछ बात करने का मौका नहीं मिला। तो इस 200 साल जश्न को सरकारी सतह पे रियासती कम अज़ कम हम मरकज़ी हुकूमत से तो कोई तवक़्क़ो नहीं रखते, पर रियासती हुकूमत से हमें तवक़्क़ो रखते हैं। और महमूद अली साहब से आपके ज़रिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इसके लिए एक सरकारी तकारीब मुनक़िद करके जो सहाफ़ी उर्दू सहाफ़त के मैदान में जो अपना जोर दिखा रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई किया जाए। और ये मुख्तार अहमद फरदीन साहब, डॉक्टर सज्जाद साहब काबिल मुबारकबाद है आज इनकी बुलावे पे। और हम तो निज़ामाबाद तो क़रीब से बेंगलुरु से दूसरे जो है ना मुकामात से जो ना आए हुए हैं और आके जो ना ये प्रोग्राम में शिरकत करें। और हम इसके लिए तमाम मुंतज़मीन को दिली मुबारकबाद हम पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप लोग काम करते जाएं और इसी तरह से अवार्ड हासिल करते जाएं। और बस आप लोगों का ये हिम्मत अफजाई देखकर और आप लोगों के काम को देखकर, आप लोगों के जस्तजू को देखकर हम जैसे लोगों को भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि हम भी कुछ और काम कर सकते हैं। तो आइए, हमारे साथ इस वक्त जनाब मुख्तार फरदीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आज के इस प्रोग्राम को इस तरह से खूबसूरत सजाने के लिए और इन तमाम लोगों को एक जगह जोड़ने के लिए जो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे। तो आज वो दिन आ चुका है और कल भी एक दिन इसी का बाकी है। तो हम उनसे बात करते हैं कि कल किस तरह से, क्या सेशन में किस तरह से प्रोग्राम रहेगा और क्या क्या प्रोग्राम में अवार्ड्स के सेक्शन जैसा कि आज हुए हैं सहाफ़ियों को, तो फिर कल किस तरह से रहेगा हम जनाब मुख्तार फरदीन साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जो कि आपने कई महीनों से बहुत जिस्तजू से आप ये इस काम के इस दिन के लिए इंतज़ार में थे और काफ़ी लोगों को जोड़ रहे थे, पत्ती एक जोड़कर आपने एक फूल बनाकर एक सजाया सबको। तो आज आपका ये सपना साकार हो गया, उसके पहले मुबारकबाद देते हैं। और कल का जो सेशन रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा सर? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख करम है। मैं Z9 का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। Z9 के साथ आज आए हुए तमाम प्रेस के जो बेहतरीन साहब एडिटर थे, एडिटर इन चीफ थे और जितने नुमाइंदे आए थे, जितने एंकर्स आए थे, इन लोगों ने प्रेस कवरेज किया है। और ये चूँकि सहाफ़ियों का दिन था, 200 साल जश्न मनाने का मकसद हैदराबाद में ये था कि उर्दू वर्ल्ड समिट का आगाज़ है और आगाज़ के मौके पर हिंदुस्तान के बहुत शहरों से जो है, जैसा बेंगलुरु
बेंगलोर है, दिल्ली है और कई लखनऊ है, इन तमाम जगहों से लोगों ने अपनी शिरकत की और तमाम सहाफ़ियों को 200 साला जश्न का अवार्ड दिया गया। अवार्ड देने के लिए रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला हरदिल अजीज़ गरीबों के मसीहा कह लें महमूद अली साहब तशरीफ़ लाए थे। महमूद अली साहब को भी जो है मसीहा कौम अवार्ड दिया गया है और कारनामे हयात अवार्ड दिया गया है। अवार्ड समझिए एक तरह से 10 कैटेगरी में दी गई है, चूँकि हम 200 साला जश्न मना रहे थे और वाकई आज जिमरीज ABC हॉल में ये बात समझ में आई कि सहाफ़ियों ने जिस तरह से ताउन किया है। हम तमाम सहाफ़ियों का उर्दू वर्ल्ड समिट की टीम की जानिब से फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि आज का दिन सहाफ़ियों के जश्न का दिन था। सहाफ़ियों ने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से कलम में डुबो के मिल्लत कौम के लिए लिखा, मिल्लत कौम को अपने पैगाम दिया, ईवानों तक अपनी पैगाम पहुँचाए, इसलिए आज का दिन 200 साला जश्न जिस तरह से 1822 में जो दिन स्टार्ट हुआ था, आज उसका फिर से एक आगाज़ होने जा रहा है। 200 साला जश्न मनाने के बाद इस बात का यकीन हुआ है, आज मुंसिफ के एडिटर और तमाम अरकान ने ऐलान भी किया है कि आइंदा साल उर्दू वर्ल्ड समिट जो दूसरे साल में दाखिल होगी, जो अवार्ड दी जाएगी, उसमें मुमकिन है कि रकमी इनामात दिए जाएंगे, जैसे 11,000 है, 21,000 है और 25,000 है, 51,000 है। उसके बाद उर्दू वर्ल्ड समिट के हालात जैसे सुधरेंगे इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद जो गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है 1 लाख एक अवार्ड भी देने का ऐलान करेंगे आइंदा के 2-3 सालों में। बहरहाल आज जितने सहाफ़ियों को अवार्ड दिया गया है उर्दू वर्ल्ड समिट के बैनर तले उर्दू अज़मौलतन अवार्ड दिया गया है, कारनामा हयात अवार्ड दिया गया है और तुर्रा इम्तियाज़ अवार्ड दिया गया है। आज के जो मेहमान खुसूसी थे जिसमें महमूद अली साहब थे, प्रोफेसर मसूद साहब थे, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस साहब थे, बेंगलोर के सालार के एडिटर सैयद इफ्तिखार साहब थे, कारनामा हयात अवार्ड पाने वाले में ETV के असलम फरसुदी साहब थे, शौकत अली सूफ़ी साहब थे और हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त सदाए सिबली के एडिटर डॉक्टर मोहम्मद हलाल आज़मी साहब के भी ताउन इसके साथ शामिल रहा है, मोहसिन खान का भी ताउन रहा है, सैयद असगर हुसैन साहब का भी ताउन रहा है। मैं ख़ास कर मीडिया के तमाम शोबे जो पोर्टल न्यूज़ रखते हैं, ख्वाह वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम मीडिया के फ़र्दन सभी न्यूज़ एडिटर के Z9 के साथ ज़फ़र साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं आज की कामयाबी की मुबारकबाद जश्न 200 साल जो मनाया गया है, चाहे वो निज़ामाबाद समझिए कि सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर की सफ़र तय करके निज़ामाबाद से अशफाक साहब आए, अशफाक साहब की पूरी टीम आए और बहुत जगह से लोग आए हैं। मैं किन जगहों का नाम लेकर करूँ, उसमें महमूद अली शाही साहब भी थे और आंध्र प्रदेश के साबिक चेयरमैन शेख डॉक्टर नुमान साहब भी तशरीफ़ लाए थे। बहरहाल स्टेज जो है तो स्टेज बहुत छोटा रह गया, जिस तरह से इन लोगों ने वालाना खुश आमदीद किया इस प्रोग्राम को। उर्दू वर्ल्ड समिट का ये ख्वाब है कि आने वाले दिनों में हैदराबाद की सरजमीन में इंशाअल्लाह ताला या तो आइंदा जो प्रोग्राम होगा वो किसी इंडोर स्टेडियम में होगा या तो ओपन थिएटर में रखेंगे। बहरहाल मैं आज फिर से तमाम उस अपने न्यूज़ पोर्टल के जितने भी न्यूज़ एडिटर है, न्यूज़ एंकर है, जितने सहाफ़ियों को अवार्ड मिला है, सबों को जो है फ़र्दन दिली मुबारकबाद दे करके इस शेर के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। उर्दू वर्ल्ड समिट ने जो ख्वाब देखा था आज हकीकत में वो ख्वाब मखदूम के सर में जैसे पूरा हो गया। मखदूम ने ही कहा था ना कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, सारे जहां में दुम हमारी ज़ुबान की है। सच है कि हैदराबाद पूरी दुनिया में आज जो है वो उर्दू वर्ल्ड समिट के हवाले से पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और इकबाल ने सच ही कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब मुख्तार फरदीन साहब जो कि आज के जो तमाम तफसीलात थे वो बता रहे थे। आइए मेरे साथ जिस वक्त जुड़ चुके हैं जनाब MA डॉक्टर साजिद साहब जो कि आप जिमरीज ग्रुप के आप चेयरमैन हैं। सर आज का जो ये प्रोग्राम था माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने बहुत तारीफ़ की है और बहुत ही अच्छी सहाफ़ियत और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हाल भर चुका था। तो कल का किस तरह से रहेगा और क्या रहेगा सर, क्या कहेंगे आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, अवार्ड्स बहुत ज़्यादा थे।
और बहुत से डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए थे, प्रेस रिपोर्टर्स आए थे। बहुत खुशी का माहौल बना। महमूद अली साहब भी बहुत बड़े ही सुकून के अंदाज़ में ठहरे और सारे अवार्ड्स देकर गए हैं, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़िमरिस अदबी फोरम ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस ये एक अवार्ड फंक्शन पहला किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो बहुत अच्छी तरह से एक और अच्छा प्रोग्राम करेंगे, जिसके लिए हमारी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ और मैं हमारी तवक्को से ज़्यादा जो है सामाईन यहाँ पर हाज़िर थे और गोया के हॉल जो है अपनी तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। और ये सारी चीज़ें अनथक हमारी 10-12 दिन की कोशिशों का नतीजा था और इसमें हमारे आली जनाब महमूद अली साहब इज़्ज़तमां वज़ीर दाखिला ने भी इस प्रोग्राम की सताइश की और उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया कि आइंदा भी इस तरीके से इंशाअल्लाह ज़िमरिस में प्रोग्राम्स होते रहेंगे। और उन्होंने ख़ास तौर पर उर्दू की अहमियत को उजागर किया, उर्दू बज़रिए तालीम दिलाने पर उन्होंने ज़ोर दिया और मुझे उम्मीद है कि इस तरीक़े के प्रोग्राम इंशाअल्लाह ज़िमरिस में वक्तन फ़वक्तन हुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे आज के तमाम इस प्रोग्राम के तमाम तफसीलात जो कि हम आपको हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे थे, जिसमें शहर हैदराबाद के नहीं बल्कि तेलंगाना के नहीं बल्कि आसपास के तमाम ज़िले के और स्टेट्स के कई लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने अपने जो जज्बातों से जो काम किया था उन सभी को उन्हें अवार्डों से नवाजा गया है। जैसे कि हमें Z-Now TV को भी इस अवार्ड से नवाजा गया और मेरे साथ जो मेरे साथी दोस्त थे जनाब अजमत अली साहब जो कि जडचले से TV11 से आप सभी को वहाँ की खबरात आप तक पहुँचाते रहते हैं। TV11 को भी उन्हें अवार्ड से नवाजा गया और साथ में मेरे साथ जो शहर हैदराबाद के ही जो चैनल है के रिपोर्टर है रहमत भाई, उसको भी अवार्ड से नवाजा गया और बहुत से लोगों का नाम लेने जाएंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं छोटा सा मुख्तसर सा सवाल करते हुए। सर आज का जो प्रोग्राम था कैसा लगा, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैनल के तवस्सुत से मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। उर्दू वर्ल्ड समिट गोया की नाम जो है एक जान रखता है और ये इसमें बामुसम्मा रहा और मुख्तलिफ़ जहतों से सहाफ़त के मैदान में लोगों को अवार्ड दिए गए। जिनको अवार्ड दिया गया है उन्होंने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं और ये 200 साला जो जश्न सहाफ़त है इस बात की तरफ इशारा करता है कि सहाफ़त में बड़ी ताकत है। चुनांचे इसी वजह से वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि अगर समाज को, मुआशरे को सहाफ़त के ज़रिए अगर कुछ देना चाहें तो दीजिए। इसकी वजह से बहुत सारी जो है भलाइयाँ पैदा होती हैं। बहरहाल मैं आपके चैनल से और इसी तरह डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली साजिद साहब, डॉक्टर सैयद असगर हुसैन साहब, डॉक्टर ताज साहब और पूरी टीम अदबी फोरम, ज़िमरिस अदबी फोरम, ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी और कर्नाटक और बेंगलोर के जितने भी लोग इसके अंदर मुआविनीन थे सभी को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और ऐसा प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम को देखकर ये हिंदुस्तान भर के अंदर ये एक मिसाल साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। तो हमारी तरफ से भी Z-Now की जानिब से भी और तमाम हमारे सहाफ़ियों की जानिब से उर्दू वर्ल्ड समिट और ABC ग्रुप को तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी तरह के प्रोग्राम अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए Z-Now TV, यही सच है।